और अब वक्त प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे बीएमसी चुनाव के नतीजों की। पीएम मोदी ने मुंबई में बीएमसी चुनाव में मिली जीत पर लगातार दूसरे दिन खुशी जाहिर की। कल पीएम मोदी ने कहा था, बीजेपी को मिली जीत से साफ है कि युवा पीढ़ी बीजेपी के काम से खुश है। तो आज पीएम मोदी ने असम के नगांव में कहा कि मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश मिला। जीत मुंबई में हुई है, लेकिन जश्न काजीरंगा में मन रहा है। मोदी ने कहा, देश का वोटर गुड गवर्नेंस चाहता है। देश का वोटर विकास, विरासत दोनों पर फोकस करता है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। बीते कुछ समय में तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को लेकर खुशी जताई है, तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि बीजेपी ने बीएमसी में इतिहास रच दिया है, लेकिन अभी भी जो मेयर बनाने की राह है उसमें कई मुश्किलें आ रही हैं। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए शिंदे सेना के सभी 29 पार्षद मुंबई के होटल में शिफ्ट हो गए हैं। इस बीच ताजा खबर यह है कि मेयर पद को लेकर सस्पेंस के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस रवाना होंगे। इसका मतलब यह है कि मुंबई के मेयर पर फैसला होने में अभी 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। फडणवीस दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेंगे। फडणवीस यहां पर 24 जनवरी तक रहेंगे, यानी अब मुंबई का मेयर कौन होगा इसका फैसला 24 जनवरी के बाद ही होगा। तो एक तरफ शिंदे हैं जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस से रवाना हो गए हैं, जिससे तय मानिए कि अभी एक हफ्ते का वक्त और लगेगा जब यह तय होगा कि मुंबई में मेयर कौन बनेगा। इस बीच मेयर को लेकर महायुति में भारी खींचतान चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। आज एकनाथ शिंदे होटल में पार्षदों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं पहुंचे। शिवसेना की ओर से कहा गया कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं, लेकिन बाद में वो एक कार्यक्रम में नजर आए। बीएमसी की 227 सीटों में से बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 89 सीटें गई हैं। वहीं शिवसेना को 29 और अजीत पवार की पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। माना जा रहा है कि शिंदे बीजेपी के साथ मेयर पद को लेकर बार्गेन करना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले वो एकनाथ शिंदे और पार्टी नेता मिलकर लेंगे। तो इस वक्त महायुति में ये कह सकते हैं कि खींचतान बढ़ी हुई है मेयर पद को लेकर, और दबाव की जो पॉलिटिक्स है वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ठीक वैसी ही जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही पॉलिटिक्स उस वक्त एकनाथ शिंदे ने की थी। आम्ही बसून ठरवू ना। बघा, आता याच्यामध्ये महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे या सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। मेयर पर आर पार, शिंदे का कौन सा दांव? खुला खेल फर्रुखाबादी, कौन सी पिक्चर बाकी? महाराष्ट्र में होटल पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई। पार्षदों की लड़ाई, शिंदे की छिपम छिपाई। शिंदे के स्पेशल 29, बीजेपी लगा देगी सेंध।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। यूबीटी गुट के संजय राउत का शिंदे पर बड़ा आरोप। शिंदे ने होटल में पार्षदों को बंदी बना लिया है। शिंदे ने होटल को जेल बना दिया है। बहुत नाइंसाफी है। संजय राउत ने आगे कहा कि पार्षदों को होटल से तुरंत छोड़ दें शिंदे। तो शिंदे अपने पार्षदों को एक साथ रखना चाहते हैं और इसीलिए ताज होटल में अपने तमाम सांसदों को उन्होंने रखा है। अब इस पर संजय राउत अटैकिंग मोड में आ गए हैं और संजय राउत ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्षदों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको बंदी बना लिया है। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ये। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोड़ा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए। अब संजय राउत भले ही कह रहे हो, भले ही उनको शिंदे के पार्षदों की चिंता हो, लेकिन सच ये भी है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स के साथ होने के बावजूद भी मुंबई में अपने 25 साल पुराने किले को शिवसेना नहीं बचा पाई और लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के पास मुंबई में अपना मेयर बनाने का मौका आया। बीजेपी ने मुंबई में 89 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 29 पार्षद बीएमसी पहुंचे हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर 118 पार्षद हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा हैं। लेकिन शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को होटल ताज पहुंचा दिया है, जिसके बाद मेयर को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने करारी शिकस्त के बावजूद मेयर को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी है। उद्धव ने कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो मेयर हमारा ही बनेगा। साकेत राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं हम। साकेत, मेयर को लेकर क्या चल रहा है? शिंदे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो साफ दिख रहा है, लेकिन उद्धव के मन में क्या है? क्या किसी तरीके का कोई नंबर गेम बिगड़ने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्राची, नंबर गेम बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, उसके बाद ये बात तो बिल्कुल आप मान कर चलिए कि मेयर उन्हीं का बैठेगा। उसके पीछे का कारण ये है कि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को, जब से एकनाथ शिंदे ने बगावत की उसके बाद से होटल पॉलिटिक्स की चर्चा बहुत होती है, लेकिन ये होटल पॉलिटिक्स थोड़ी सी अलग है। आज मुंबई में कई जगहों पर बैनर्स लगे हैं। ये बैनर के बारे में बताना इसलिए जरूरी हो जाता है इस पूरी खबर के दौरान कि ये शिंदे गुट की तरफ से लगाए गए हैं और शिंदे ने जो ये पूरे बैनर लगाए हैं उसमें अगर नोटिस करें तो प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर उसमें देखने को मिलेगी, देवेंद्र फडणवीस की भी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करनी होती शिंदे को, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं थी। वहीं कल देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे जीत होती है और इतने लंबे समय से कार्यकर्ता और नगर सेवक काम कर रहे थे, तो ऐसे में उन्हें होटल बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन असल में अगर आप देखें इस पूरे प्रकरण में, तो शिंदे ने जब से ये बगावत वाली भूमिका अपनाई है, उसके बाद उद्धव ठाकरे कई बार ये प्रेशर पॉलिटिक्स वो उनकी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी संजय राउत के बयानों को अगर आप देखें तो कह रहे हैं हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ठीक है, उद्धव बेशक कितनी कोशिश कर लें और शिंदे बेशक की कितना प्रेशर क्यों ना बना लें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा साफ कर दिया है कि मेयर कब होगा, कौन बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, इसका फैसला आज सब लोग मिलकर ही लेंगे। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। तो बीएमसी में मेयर कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने कहा कि मुंबई की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है और मेयर भी बीजेपी का ही होगा। वहीं शिवसेना की दावेदारी वाली खबर पर नार्वेकर ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मेयर कौन बनेगा, बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, ये जो आंकड़े सामने आए हैं उसके ऊपर जनता की यही अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर विराजमान हो। लेकिन क्या शिंदे शिवसेना भी चाहती कि उनका मेयर बने, ऐसा कोई बातचीत अभी तक आई है? ऐसा 2.5 साल का मेरे कानों तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। और अब बात वाराणसी की, जहां मणिकर्णिका घाट को लेकर छिड़े विवाद के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। वाराणसी पुलिस भी घाट को लेकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है।
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जीर्णोद्धार के काम और बुलडोजर कार्रवाई की फेक तस्वीर जारी करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 196, 298, 299, 353 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण और शमशान से जुड़े काम को लेकर फर्जी तस्वीरें शेयर की गईं। हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी फोटो का इस्तेमाल किया गया। एआई जनरेटेड तस्वीरों से धार्मिक भावनाएं आहत करने, लोगों को गुमराह करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहीं सीएम योगी ने एआई जनरेटेड तस्वीरों से नफरत फैलाने वालों को सीधी चेतावनी भी दे दी है। सीएम योगी ने मणिकर्णिका मैटर पर कांग्रेस को भी टारगेट किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने कभी अहिल्याबाई का सम्मान नहीं किया। विरासत का सम्मान कैसे होता है, ये कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मणिकर्णिका घाट को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, काशी को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। अखिलेश यादव माता अहिल्याबाई की मूर्ति के अपमान का दावा कर रहे थे। योगी ने सबको आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और खुद मुख्यमंत्री इस मामले में एक्शन में आ गए हैं। वो समझ रहे हैं इस मामले की गंभीरता क्या है, क्योंकि काशी में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलना, वहां के जीर्णोद्धार को लेकर बुलडोजर चलना, सौंदर्यकरण को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें कुछ भ्रामक तस्वीरें भी शेयर की गई, जिसमें बताया गया कि देवी देवता यानी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ा गया है। तस्वीरें ऐसी साझा की गई जिसमें अहिल्याबाई की मूर्ति के तोड़ने की भी खबरें सामने आई और इन खबरों पर विपक्ष ने जबरदस्त रिएक्ट किया, सरकार पर हमला बोला। अब इसी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए योगी सरकार एक्शन में है। योगी कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी सभी को आड़े हाथ ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस मंदिर तोड़ने के एआई वीडियो से जनता को गुमराह कर रही है, ये अपराध है। माता अहिल्याबाई का कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। एआई से फेक तस्वीर बनाने वालों को भी सीएम योगी ने कड़े शब्दों में चेताया है। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती और उन्होंने यही किया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। काशी में मणिकर्णिका घाट पर चल रहे काम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, अब ये भी आपको सुनवा देते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि अपनी पुरानी चीजों को तोड़ दें। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। कम से कम वो लोग जो धार्मिक और सनातन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी परंपरा जिससे बचनी है, हमारा जो इतिहास जिससे बचना है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी हमें दे के गई है, हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले पीढ़ी तक कैसे सजो करके ले जाएं, कैसे संरक्षण करके ले जाएं। इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए। और अब खबर बलिया की है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे भाषा की मर्यादा ही भूल गए। बलिया लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद सनातन पांडे रेलवे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ना बनाने पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि सांसद होना चाहिए, लेकिन प्रभारी मंत्री को चीफ गेस्ट बना दिया गया। सपा सांसद ने कहा कि मेरा मन करता है कि मैं उस मंत्री को उठाकर ही फेंक दूं। उन्होंने अधिकारी वर्ग के लिए भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी काम नहीं करेंगे तो क्या जूता नहीं खाएंगे। पूरा बयान क्या दिया है सांसद साहब ने, जरा वो आप सुनिए। हिंदुस्तान की कोई परियोजना किसी भी प्रदेश में अगर भारत सरकार की बनती है, उसका मुख्य अतिथि वहां का सांसद होता है, चाहे पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो। लेकिन आज इस सरकार ने अपना चेहरा फिर दिखाने का काम किया है। यहाँ के प्रभारी मंत्री को निशानी है
उसको मुख्यमंत्री जी बनाने का काम किया। मैं बूढ़ा जरूर हूं, मन का बूढ़ा नहीं हूं। मेरे मन में होता है कि मैं उस कैप्टन में जाऊं और उठा कुछ मंत्री को फेंक दूं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगाड़ू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। हर मुकदमा जितना करना है करो, मैं झेलने के तैयार हूं, लेकिन मैं सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदा के सामने सरकार पर झुकने को तैयार हूं। मैंने उसके बहन मेरे गोरखपुर को फोन किया कि तुमको कानून दिखाना पड़ेगा, तुमको आदेश दिखाना पड़ेगा कि किसके के आदेश से तुमने जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री को उसका मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे भी दो हाथ करने का काम करूंगा। बात आज देर से फैल गई, पूरे प्रदेश में फैली है, दिल्ली तक पहुंच गई। हमको नहीं लग रहा है कोई मंत्री मेरे सामने आएगा।